हेलो एवरीवन। न्यू कलेक्शन विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पारुल है। आज मैं आपको 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी रोज़ फ्लावर वाली ड्रेस बनाना बताती हूँ। इसे आप किसी भी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसके लिए 3 तरह की ऊन का यूज़ किया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। आप फ्लावर के लिए चाहें तो पिंक, येलो, जो भी रोज़ फ्लावर के कलर होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। उसके लिए हमें लूप तैयार करना है और उसमें 13 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 चैन और बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और 13वीं चैन में जाकर के डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस चैन में हमारे पास 2 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही हमें पूरी रो में डबल क्रोशिया करनी है, यानी 13 चैन पे 26 डबल क्रोशिया। 1 एंड 2, 1। देखिए रो कंप्लीट हो गई है मेरी। मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है और नेक्स्ट रो के लिए 1 2 एंड 3 3 चैन बनाई है। और जो हमारी चैन थी वहीं पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ मैंने 3 ही चैन बनाई है उसी के बराबर वाली चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। नेक्स्ट में एक बार, उससे नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार, यानी 2 1 1 का पैटर्न लेंगे हम। और हमारे पास लास्ट में होंगे 34 डबल क्रोशिया। ऐसे ही वर्क को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट वाली चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। तो हमारे पास हो गई है 34 डबल क्रोशिया। इन्हें एक बार काउंट कर लेते हैं। काउंट कर लेंगे 34 डबल क्रोशिया। फिर 3 चैन बनाएंगे और पहली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन में सिंगल क्रोशिया, यानी हर चैन में एक डबल क्रोशिया 5 बार। फिर छठी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न से। तो हमारे पास लास्ट में 40 डबल क्रोशिया होंगे। ठीक है, 5 बार सिंगल डबल क्रोशिया और छठी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब लास्ट में आ गए हैं और उसके बाद हम इसे काउंट कर लेंगे। तो मेरे पास मैंने काउंट किए हैं, देखो मेरे पास है 40 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, 1 2 3 की चैन लेंगे, सेम लूप में एक बार डबल क्रोशिया। हमारी जो चैन आपकी बार जो हमारी चैन के बराबर वाली लूप थी इसमें नहीं लेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में लेंगे। ऐसे हमने 6 डबल क्रोशिया करने हैं हर चैन में, और 9 चैन स्किप करनी है और 10 चैन में जा करके डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो हमारा स्पेस होगा ये हमारी बाजू का स्पेस होगा। देखिए 10 डबल क्रोशिया करते हैं। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मैंने 10 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर हमें 9 चैन स्किप करनी है और फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया करनी है।
तो ये हमारी चोली का पैटर्न तैयार हो जाएगा। देखिए वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और इसे हम फोल्ड करेंगे तो देखिए हमारी चोली का जो पैटर्न है वो पूरा तैयार हो गया। दोनों तरफ हमारी बाजू की स्पेस हो गई है और चोली हमारी बन गई है। फिर नेक्स्ट रो के लिए हम 3 की चैन लेंगे और हर चैन पे एक एक बार डबल क्रोशिया करके वर्क को कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, मुझे ना तो एडिटिंग अच्छे से आती है और ना ही वॉइस ओवर करना, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। ठीक है, ये हमारा वर्क था, हम उसके लास्ट में आ गए हैं और हम अब चोली को जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने चोली किस तरीके से जॉइंट की है। हमने लूप में डाल करके इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है। अब हम इसके घेरा बनाएंगे। चोली कितनी अच्छे से तैयार हुई है। हम इस घेरा बनाएंगे तो घेरे के लिए हमें सबसे पहले 3 चैन लेनी है, 1 2 एंड 3। फिर हमें नेक्स्ट रोप में एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए जो हमारे 3 की चैन थी हमने उसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया किया तो हमारे एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया किया और फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चैन में, एक और ये 2। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए वर्क के लास्ट में आ गई हूँ मैं और ये हमारा घेरा बनना स्टार्ट हो गया है। तो हमारी जो 3 की चैन थी हम उसमें तीसरी वाली चैन में जा करके इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 एंड 3। फिर जो सेम जगह है उसके बराबर में जो चैन हमने ली थी अब की बार में फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के लिए हमें जो लूप होता है उसे उठाकर डबल क्रोशिया बनाना होता है आगे से। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया नहीं 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही हम अपना पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बीच में 2 बार डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है और मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले सिर्फ 3 चैन बनाई थी, तो हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया करने होंगे। तो हम बराबर वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया करके तीसरी चैन की तीसरी जो 3 चैन बनाई थी उसकी तीसरी चैन में जा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। जॉइंट कर दिया। अब नेक्स्ट रो कंप्लीट करने के लिए हमें फिर 3 की चैन लेंगे, 1 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, इसके बराबर में चैन दिख रही है ना, वहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बराबर में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया,
फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस पहले हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया किए थे, इस बार हमें 3 करने हैं क्योंकि हमें अपना घेरा इंक्रीज करना है। हमने 3 किए हैं। फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझाने में या बताने में मुझे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना और मुझे बताना भी कि मैं क्या गलती करती हूँ। देखिए मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशिया किए थे, तो हमें एक और करना है यहाँ पे। तो एक बार डबल क्रोशिया किया और तीसरी 3 चेन जो बनाई थी उसकी तीसरी चेन में जा करके हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। तो यहाँ पर भी बीच में 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में 3 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 2 करे थे, बीच में डबल क्रोशिया, फिर 3 करे थे। हमें घेरा इंक्रीज करना है तो अब की बार हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट आ गया है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 3, फिर नेक्स्ट में 4। देखो पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब 4। फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर वर्क के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे भी अब हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में जाकर के स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब फिर 3 चेन बनाएंगे। इस बार हमें पहले 4 बनी थी, बीच में डबल क्रोशिया, अब हमें 5। इस वाले पैटर्न में हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है बीच में। तो जो हमारी जब हम 3 की चेन ले करके वर्क करते हैं तो पहले हम एक कम ही बनाते हैं, तब 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया एंड उसके बाद हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। तो हमने ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और मेरा घेरा भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने 3 से 4 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है, तो मैंने इसमें 5 ही राउंड बनाए हैं। अब हम इसमें ग्रीन कलर अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हम एक लूप बनाएंगे। ये लूप बनाया है मैंने और इसे फिर ड्रेस के साथ अटैच कर देंगे। और साथ के साथ जो हमारे धागे हैं हम इन्हें भी एडजस्ट करते हुए चलेंगे ताकि ये अलग अलग ना दिखें और एक गंदे ना लगे। ऐसे करके मैंने ये लूप में से निकाल करके स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके स्लिप स्टिच से जॉइंट किया और फिर सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं अपने जो ये धागे थे मेरे इनको भी साथ साथ लेते हुए चल रही हूँ ताकि ये
अलग निकलेगी। ऐसे ही करके हर चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो रेड हार्ट भेजें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो ब्लैक हार्ट भेजें। देखिए मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ। मेरी एक दो चैन बची थी, उसे भी हम सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था वहाँ जा करके स्लिप स्टिच से धागा जॉइंट करके घेरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जो मेरी ड्रेस का लुक है वो कभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर नेक्स्ट रो के लिए हमें 1 2 3 4 चैन लेनी है, 2 चैन स्किप करनी है और तीसरी चैन में जाके स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर 4 चैन लेनी है, 2 चैन स्किप करनी है और तीसरी चैन में जाके सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए फिर से 1 2 3 4 चैन, 2 चैन स्किप, तीसरी चैन में जा कर के सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चैन, 2 चैन स्किप, तीसरी में जा कर के सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें पूरा वर्क कंप्लीट करना है। देखिए मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और अब हमने जो यहाँ पे चैन बनाई थी इसमें जाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जो हमारी पहली चैन थी उसमें जा कर के हमें देखिए वीडियो में यहाँ से चैन को पिक करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो के लिए हमें जो हमारे लूप है इस लूप में जाना है। और देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, जो हमारा लूप है इसमें हम गए, स्लिप स्टिच की, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 चैन की, थर्ड चैन में एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली, सेम लूप में जाके हमने फिर सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट लूप में गए, वहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 चैन ली, थर्ड चैन में जा कर के सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली और सेम लूप में जा कर के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर नेक्स्ट लूप में गए, वहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 चैन ली, थर्ड चैन में जा कर के सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली और सेम लूप में जा कर के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर नेक्स्ट लूप में गए, सिंगल क्रोशिया किया, 4 चैन ली, थर्ड चैन में जा कर के सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली, सेम लूप में सिंगल क्रोशिया किया। ऐसे ही हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है।
और मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ। मेरे पास एक लूप बचा है, उसमें भी हम सेम पैटर्न कर लेंगे। ये देखिए, 4 चैन, तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 चैन, सेम लूप में जा करके सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट चैन में जो हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था ना, उस स्लिप स्टिच में जा करके हम इस धागे को जॉइंट करके स्लिप स्टिच से वर्क को कंप्लीट करके धागा कट कर देंगे। देखिए, धागा कट कर दिया है। अब ये हमारा घेरा पूरा बन करके तैयार हो चुका है। अभी हमें सिर्फ फ्लावर बनाने रह गए हैं, तो हम पहले फ्लावर बनाते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चैन लेनी है। सॉरी, सबसे पहले लूप बनाना है। लूप बनाया, फिर हमने 17 चैन बनाई। 17 चैन बना लेते हैं। ये हमारे पास 17 चैन हो गई। अब हमें 3 चैन स्किप करनी है और चौथी चैन में जा करके एक बार हाफ क्रोशिया करना है। यानी जो हम धागा लपेट करके लूप लेते हैं, हमें वो पूरा एक ही बार में निकालना है। फिर उसी चैन में, सेम चैन में हम एक बार और हाफ क्रोशिया करेंगे, फिर एक बार और हाफ क्रोशिया करेंगे। यानी एक चैन में हमें 3 बार हाफ क्रोशिया करनी है। फिर नेक्स्ट चैन में 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया। हमें फिर नेक्स्ट चैन में जाना है, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार, 2 बार। अब हमें 3 चैन बनानी है। एक चैन बनानी है, और नीचे जो धागों से लूप बना होगा उसमें से निकाल करके एक लूप बनाना है, पफ क्रिएट करना है। फिर सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिए, एक चैन लूप में से निकाल करके पफ, पफ, फिर एक बार और डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें पूरी जितनी भी हमारी चैन है सब में अब यही वर्क करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन लूप में से निकाल करके पफ, और एक बार फिर डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, एक चैन धागों में से निकालेंगे, लूप में से स्लिप स्टिच करेंगे, यानी पफ क्रिएट करेंगे, और एक बार फिर से डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें पूरी रो में यही पैटर्न को कंप्लीट कर करके फ्लावर की शेप देनी है। तो ये जो हमारा लूप है थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो ये पेटल जैसा दिखेगा, जैसे फ्लावर की पेटल होती है ना, इस तरीके से जो हम फ्लावर को शेप देंगे तो हमें पेटल की तरह से दिखेगा। देखिए, पहले मैं फ्लावर बनाती हूँ, फिर आपको इसे एडजस्ट करके दिखाऊंगी। आप गौर से देखें किस तरह से वर्क कर रही हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया है फ्लावर, और धागा कट कर दिया है लास्ट में। ये देखो, हम इस तरीके से फ्लावर को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। ये कितने अच्छे से रोज फ्लावर की पेटल्स निकल के आई।
अब हम इसे सुई की मदद से जॉइंट करेंगे। मैंने सुई में धागा डाल लिया है। अब जो हमारे वर्क था उसके लास्ट में से हम सुई को निकालेंगे, धागे को, और हर एक पेटल में से निकालते हुए, जो इसके साथ साथ पेटल्स आ रही हैं सब में से निकालते हुए, देखो मैं सुई किस तरह ले जा रही हूँ। पहले ऊपर की तरफ जॉइंट किया, फिर सुई को नीचे की तरफ लेकर आए, ताकि इससे हमारे जो पेटल्स हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और हमारा फ्लावर धुलने में, रखने में किसी तरह से भी ख़राब ना हो। तो हम इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। देखो ये धागा बीच में आ गया। एक बार ऊपर की तरफ ले जाते हुए धागे को, फिर एक बार बीच में से नीचे की तरफ ले जाते हुए सुई को हमने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया, शेप दे दी अच्छे से। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो जो हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में एक लूप बनकर आएगा, हमें वहीं पे इस फ्लावर को अटैच करना है। मैंने जितने भी मेरे पास फ्लावर हैं मैंने इनको 2 लूप छोड़ के तीसरे लूप में अटैच किया है। देखिए मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। देखो अच्छे से सुई से सभी पेटल्स में से निकाल के, अपने वर्क में से निकाल के धागे को अच्छे से एडजस्ट करके और नॉट लगा के मैंने इसे अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे। फिर धागा कट करके जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे हुक की हेल्प से, यानी क्रोशे की हेल्प से इसे भी एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये फिनिशिंग में आए। देखो ये भी मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया। अब ऐसे ही हम अपने सारे फ्लावर्स को रेडी करके जॉइंट कर देंगे। मैंने सारे फ्लावर जॉइंट कर लिए हैं और कितना प्यारा लग रहा है इसका वर्क अभी से मुझे तो। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं ड्रेस को, लेकिन मैंने अभी इसमें और वर्क किया है। देखो मैंने इसे, जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल बुके बनाने वाला, मैंने इसे इस तरीके से पकड़ के देखा, इतनी सुंदर लग रही थी ड्रेस, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। जब हम खुद रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम अपने ठाकुर जी को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। तो मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से बनाई है। अभी मैं इसकी जो चोली का बॉर्डर है उस पे काम करूँगी, इस पे बॉर्डर बनाऊँगी। ये चोली की साइड है, देखो मैंने लूप बना के इसे अटैच किया, और जहाँ जहाँ मुझे लूप दिखाई दे रहे हैं इसमें, वहाँ वहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। देखो मैंने इसमें सारे में रेड कलर से बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद जो चोली का आगे का फ्रंट है वो अलग ही निकल के आया है। मैं इसका धागा अच्छे से एडजस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये धागा मेरे से थोड़ा सा छोटा कट गया था, तो इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ा सा परेशान कर रहा है।
लेकिन मैं इसे अच्छे से सिक्योर कर दूँगी ताकि ये बाद में नहीं निकले। तो देखो, जब इसका चोली का बॉर्डर बन गया, कितनी प्यारी लग रही है ये चोली। अब हम इसकी बाजुओं पर भी बॉर्डर बनाएंगे। तो देखो, मैंने एक तरफ बॉर्डर बना लिया है और दूसरी तरफ बॉर्डर बनाने के लिए मैंने फिर से लूप बनाया है। लूप बना के इसे बाजू में जॉइंट किया है और जहाँ जहाँ हमें चैन दिख रही है बाजू में, हम वहाँ वहाँ सिंगल क्रोशे से वर्क करेंगे और बाजू का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। देखो, जॉइंट किया और यहाँ पे जो चैन दिख रही है आपको बाजू में, यहाँ जा कर के हर चैन में एक जो है सिंगल क्रोशिया कर लिया, तो ये बाजू पर बॉर्डर बन गया। ऐसे ही हम बाजू के लास्ट का जो मतलब जो हमारी पूरी बाजू है, हम उस पर गोलाई में इसी तरीके से वर्क करेंगे। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। अच्छे से हर चैन में देखिए, अब लास्ट में जाके स्लिप से जॉइंट करके धागा कट किया। धागा कट करके इसमें नॉट टाई करेंगे। देखो, ये धागा कट किया और जो हमारा धागा है उसमें अच्छे से एक नॉट लगा देंगे ताकि बाद में ये खुले नहीं, उधड़े नहीं, और एक्स्ट्रा धागे को कट करके फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये ड्रेस कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके